ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालना क्यूब। क्यूब मतलब हेडिंग तो चैप्टर की हेडिंग सरफेस एरिया वॉल्यूम है। अब उसके अंदर सबसे पहला शेप आएगा क्यूब और क्यूबॉइड, ये दोनों देखेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ओके, तो सबसे पहले ये जो रूम का शेप है, ये रूम का जो शेप है वो कौन सा शेप है? क्यूबॉइड वाला शेप है, या जो आप इरेजर यूज कर सकते हो, या बुक का जो शेप है, ये सारे शेप कौन से हैं? क्यूबॉइड के शेप है। तो क्यूबॉइड का पहले फिगर ड्रॉ कर लो, और सारे फॉर्मूले लिखते साथ याद हो जाने चाहिए, क्योंकि कुछ नया नहीं है, पुराना ही है। इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, ये लेंथ हो गया, ये उसका ब्रेड्थ हो गया, और ये उसका हाइट हो गया, एल, बी और एच, ये 3 चीजें। क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा हूं अभी मैं, एल, बी और एच, ये 3 चीजें। यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, जल्दी हो गया सबका यहां तक? अब इधर पे 1 मिनट देखना, अगर आप इस क्यूबॉइड को हाथ में होल्ड करके रखे हो, तो इसके जो सरफेस है वो कैसे फील होंगे? फ्लैट होंगे या कर्व्ड होंगे? फ्लैट होंगे पूरे के पूरे। और कितने फ्लैट सरफेस आपको देखने को मिलेंगे? एक तो ये टॉप में एक हो गया, दूसरा बॉटम में वैसा ही 2, 3 और 4 और 5 और 6, टोटल 6 स्पेसेस मिलेंगे। क्या ये क्लियर? तो अगर मान लो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो आप पूरे 6 स्पेसेस के एरिया को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर मैं बात करता हूं ये वाले बॉटम वाले एरिया की, तो बॉटम वाला ये वाला जो सरफेस है, इसका एरिया कैसे मिलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल बी, और टॉप का एरिया भी सेम होगा, एल इंटू बी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये 2LB, लिखो मत, बस देखो अभी 2LB। सिमिलर वे में ये लेफ्ट और राइट वाले जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? BH, और इधर पे भी क्या आ जाएगा? BH। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? 2BH। क्या ये क्लियर हो गया? फ्रंट वाला जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? H इंटू एल, और बैक साइड वाला भी एरिया क्या हो जाएगा? H इंटू एल। मतलब ये क्या आ जाएगा? 2HL, ये एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे TSA, वो क्या बन जाएगा? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? LB प्लस BH प्लस HL। ये किसका फॉर्मूला है? क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का। और एरिया है मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। क्लियर ये चीज? तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, ये ध्यान रखना। हो गया? देख लिया ये? अब आते हैं एक और टाइप के एरिया पे जो हम क्यूबॉइड में यूज करते हैं, जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। जैसे मान लो अगर मैं इस रूम को पेंट करवाना चाहता हूं, इस रूम की वॉल्स को पेंट करवाना चाहता हूं, तो कितनी वॉल्स है? टोटल 4 वॉल्स है ना। तो उस समय मैं कौन सा एरिया लूंगा? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में जो आपका फ्लोर है और जो रूफ है उसके एरिया को हटा दिया जाता है। तो फ्लोर का एरिया देखो यहां पर क्या हो जाएगा? BH, और टॉप का एरिया भी क्या हो जाएगा? BH। तो अगर BH वाले पार्ट को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स LB, सॉरी मैं किसी और चीज को, LB को हटाना है ना, LB को हटाना है, तो ये हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? BH और HL। तो 2BH प्लस HL। समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्लोर का एरिया B इंटू एल हो जाएगा ना, टॉप का एरिया भी B इंटू एल। अगर मैं इसमें से H कॉमन निकालू तो क्या हो जाएगा? 2H अंडर ब्रैकेट L प्लस B। तो यूजुअली हम ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं जो भी मैंने यहां पर लिखा है, TSA LSA। यहां तक हो गया सबका? नेक्स्ट, वॉल्यूम के पहले मैं एक और चीज पे आता हूं। मान लो ये हमारे पास रूम है, इस रूम में मैं एक रॉड रखना चाहता हूं।
और मैं चाहता हूं कि उसकी रॉड की लेंथ मैक्सिमम हो, तो वो रॉड कहां से कहां तक पुट करूंगा, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक। ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, डायगोनल। तो ये जो डायगोनल की लेंथ है उसका भी एक फॉर्मूला है डायरेक्टली, और वो फॉर्मूला क्या है, किसको याद है? D इज इक्वल्स टू डायगोनल, किसी को याद नहीं है क्या? रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये डायगोनल कहां से कहां तक होगा, ये वाले बॉटम से लेके ये वाले टॉप तक का जो लेंथ है ये वाला होगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में होता है ना, हाइपोटेनियस निकालने के लिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर एक और डायमेंशन आ गया तो एच स्क्वायर, सिमिलर वे में। नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पर डायगोनल जो है उसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर या फिर सेंटीमीटर, क्योंकि वो लेंथ है। क्लियर है सबको यहां तक? अब इसके बाद क्यूबॉइड होने के बाद क्यूब के लिए आपको फॉर्मूला याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिंपली एल, बी और एच, यहां पर तीनों की वैल्यू सेम हो जाती है। क्या हो जाती है, ए। मतलब एल, बी और एच अगर तीनों की लेंथ सेम है तो वो बन जाता है क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया? तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा टीएसए होगा, वो यहां से देख के बताओ क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। सारे बच्चे इधर पे देख लो पहले, ए इंटू ए मतलब ये टर्म क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एल, बी, एच तीनों ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना बन गया, 3a स्क्वायर इंटू 2 कितना होगा, 6a स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा, 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, 4a स्क्वायर। सिंपल है ना भाई। अब इसमें देखो, इसमें भी तो 6 फेसेस है ना, जो क्यूब हम घर में यूज करते लूडो खेलने के लिए, 6 फेसेस होते ना, हर फेस का एरिया a स्क्वायर है, तो 6 फेसेस का एरिया कितना हो गया, 6a स्क्वायर। अब 2 हटा दो टॉप और बॉटम का, तो क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा इसका, L इंटू बी इंटू एच, तो a इंटू ए तो क्या हो जाएगा, ये a क्यूब, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया, याद रहेगा ना ये फॉर्मूला? नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम सिलेंडर पे, तो हेडिंग डालो सिलेंडर। ठीक है, अब इधर पे ध्यान दो। कॉइन, कॉइन आपने देखा ना, उसका शेप कैसा होता है, सर्कल। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे करते हुए बहुत सारे कॉइन रख दूंगा एक के ऊपर एक, तो वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। समझ में आया? ये कॉइन से सिलेंडर जो बना, इस कंसेप्ट का यूज हम फॉर्मूला बनाने के लिए करेंगे, समझना। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, पहले तो ये जो कॉइन है या जो ये जो सर्कल है, मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, r, और जो हमने बहुत सारे कॉइन रख के जो एक हाइट क्रिएट कर दी इस पूरे स्ट्रक्चर की, उस हाइट को हम अज्यूम कर लेते हैं वो क्या है, h। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर मान लो मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये लेंथ बोल रहा हूं मैं, लेंथ। लेंथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री है, सर्कल की, जिसको क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस। तो अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है, मतलब सरकमफेरेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, 2 पाई r। अब इस सरकमफेरेंस को मैं हाइट प्रोवाइड कर देता हूं, तो 2 पाई r इंटू एच, तो वो क्या क्रिएट कर देगा, ये पूरा एरिया क्रिएट कर देगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो यहां पर सबसे पहले हम CSA का फॉर्मूला देखेंगे। फुल फॉर्म में नहीं लिखा रहा हूं, जिनको याद नहीं है वो लिख लेना अपनी नोटबुक में। CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और LSA का मतलब लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये सब पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं शॉर्ट में बोलते जा रहा हूं, बस लिख नहीं रहा हूं। हाँ, तो इसका जो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, उसका फॉर्मूला हमने देखा
2 पाई आर क्यों आया? सरकमफेरेंस, और उसको हमने क्या प्रोवाइड कर दिया? हाइट। तो 2 पाई आर इंटू एच, तो ये बन गया CSA का फॉर्मूला। और अगर आप उस सिलेंडर को अगर यहां से होल्ड करोगे, एक केन के जैसा, मान लो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, होल्ड करेंगे तो एक कर्व सरफेस दिख रहा है कि नहीं? तो ये CSA का एरिया। इसी को सिलेंडर के लिए लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। तो अगर मान लो सिलेंडर के लिए कभी लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो भी आपको क्या निकालना है? CSA ही निकालना है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर मान लो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर में क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस और ऊपर और नीचे का फ्लैट सरफेस। तो ऊपर वाला सरफेस कैसा है? सर्कुलर फ्लैट सरफेस। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या ऐड कर दोगे? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच CSA के लिए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर और नीचे वाले फ्लैट सर्कल के लिए। क्या ये क्लियर हो गया? ये जो एरिया है ये एक क्लोज्ड सिलेंडर का एरिया है। क्लोज्ड बोलने का मतलब है ऊपर और नीचे से वो क्या है? बंद है। अगर मान लो एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, ओपन है, मतलब वहां पर कौन सा एरिया आप कैलकुलेट करोगे? इमेजिन करो एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, तो मतलब बॉटम में तो सरफेस होगा, मतलब 1 पाई आर स्क्वायर आएगा, और कौन सा एरिया आएगा? 2 पाई आर एच। समझ में आ रहा है ये चीज? तो आपको ये चीजें मॉडिफाई करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब इसको कई बार हम इस तरीके से भी लिखते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 2 पाई आर तो क्या बच जाएगा यहां पर? H प्लस आर। ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले में। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए पहले इधर पे देख लो, ये वाला जो पूरा पोर्शन है जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं, ये क्या है? ये क्या है? सर्कल। और ये सर्कल का क्या है? एरिया है। सर्कल का एरिया, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और उस एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमें क्या दे देगा? वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट शेप पे। अब कौन सा शेप देखेंगे? स्फीयर। कोन, कोन पहले देख लेते हैं क्या? फिर स्फीयर और हेमिस्फीयर देख लेंगे। ओके, तो पहले कोन लिख दो। तो कोन में तीन चीजें देखनी है। पहले तो कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर बेस होता है, ठीक है, और इसका जो रेडियस होगा उसे हम डिनोट करेंगे आर से। कोन की हाइट को हम डिनोट करेंगे एच से। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है स्लांट हाइट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये स्लांट हाइट है और ये हाइट है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब तीनों में रिलेशन कौन सा है? पाइथागोरस थ्योरम वाला। एल, एच और आर में कौन सा रिलेशन अप्लाई होगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या है रिलेशन? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर कोई भी दो चीज दी हुई है तो तीसरी यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले इसके CSA पे, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया पे। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। नेक्स्ट TSA पे। अच्छा, CSA का मतलब समझ गए ना? कर्व्ड सरफेस एरिया। मान लो अगर आपके पास एक जोकर की कैप है ना? जोकर की कैप को एक मटेरियल से बना रहे, पेपर से बना रहे, तो जो पेपर का एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कैप में ये फ्लैट सरफेस ओपन रहेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन है मतलब यहाँ कर्व सरफेस भी है और फ्लैट सरफेस भी है, तो उस समय टोटल सरफेस एरिया निकलेगा और वो क्या होगा? पाई आर एल प्लस, क्या आएगा? पाई आर एल प्लस ये वाला एरिया, फ्लैट एरिया, क्या नाम है? पाई आर स्क्वायर। क्या है ये? पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। समझ में आ गया सबको?
समझ में आया देवेश? ओके, इसको अगर सिंप्लीफाई करें, पाई आर को कॉमन निकाले तो क्या लिख सकते हैं, एल प्लस आर। तो ये फॉर्मूला भी यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ, इसको ऐसे याद रखो कि जो कोन का वॉल्यूम है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का उससे 1/3 होता है, मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? नोट डाउन कर लो इसको। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम स्फीयर पे डिस्कशन कर लेते हैं। स्फीयर तो सबने देखा ही है। स्फीयर मतलब सिंपली बॉल, या वो जो ग्लोब रखा हुआ है वो भी स्फेरिकल शेप में। तो स्फीयर में सिर्फ एक चीज ध्यान देने की होती है, वो होता है उसका रेडियस। ठीक है? और स्फीयर का सीएसए या टीएसए दोनों सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि उसमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता। तो सीएसए या टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। क्या ये क्लियर? साथ ही साथ मैं ना हेमिस्फीयर को भी लिखते चलता हूं ताकि आपको रिलेशन भी समझ में आ जाए और आप लिख भी लो। हेमिस्फीयर मतलब एक गोल के जैसा हो गया, है ना? अच्छा, अब हेमिस्फीयर में सीएसए अलग होगा और टीएसए अलग होगा, क्योंकि अगर हेमिस्फीयर है तो उसमें कुछ कर्व्ड सरफेस हो सकता है, सॉलिड है तो उसमें क्या हो सकता है, फ्लैट सरफेस हो सकता है। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, क्या होगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर? आपने स्फीयर को आधा काट दिया तो उसका सीएसए इसके सीएसए का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2πr²। और टीएसए अगर निकालना है तो आप ये फ्लैट सरफेस के एरिया को भी क्या कर दोगे, उसमें ऐड। तो फ्लैट सरफेस कैसा है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। इसमें ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, 3πr²। समझ गए सभी ये? फिर उसके बाद आते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3πr³। इसका जस्ट आधा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको? आई थिंक दैट्स इट। इतना ही सिलेबस में फ्रस्टम वगैरह होता था वो तो हट चुका है। ठीक है? तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रखने, और कुछ यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है। यूनिट कन्वर्जन जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? तो यहां 100 का स्क्वायर कर दो, 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना? 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? तो इसको सीधे सीधे ये लिख देता हूं, 10⁶ मीटर क्यूब। क्या ये क्लियर? ये 10⁻², ये 10⁻4, और ये क्या हो गया, 10⁻6। अच्छा, अब इसके बाद 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 mm², और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 mm³। ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है? इसके अलावा लीटर और मीटर वाला कन्वर्जन, लीटर और मीटर क्यूब या सेंटीमीटर, ये याद है क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। आई थिंक यही होता है, मैं भी एक बार चेक करूंगा। ठीक है? और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूं। किसी को याद नहीं है क्या?
हाँ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ओके, आई थिंक अभी तो फिलहाल इतना है, बाकी और कुछ जरूरत पड़ेगी तो बीच बीच में मैं बता दूंगा। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो, हाँ किसी को हाँ धैर्य कुछ बोलना है तो बोलो अनम्यूट करके। सर ये बोल। डिस्टेंस का मेजरमेंट वेटिंग मेजरमेंट से कैसे इक्वेट हो रहा है? ये डिस्टेंस नहीं है, ये वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब है और ये लीटर है। क्योंकि अगर मान लो हम वाटर को अगर किसी कंटेनर में रखते हैं तो कुछ वॉल्यूम भी होगा और उसकी कुछ कैपेसिटी भी होगी। तो जब भी कैपेसिटी किसी लिक्विड की मेजर करनी होती है तो उसके लिए ये दोनों यूनिट्स यूज हो जाती है, कहीं पर सेंटीमीटर क्यूब और कहीं पर लीटर वाली यूनिट भी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा है? चलो फास्ट पढ़ लिया सबने? क्या लिखा है सामने देखो जल्दी से। 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड। तो दो क्यूब्स है, क्यूब्स आपको पता है, अभी आपने देखा क्यूब्स कैसे दिखते हैं, इस तरीके के। ठीक है, तो इस तरीके के दो क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं। एंड टू एंड मतलब एक एंड से दूसरे एंड को ज्वाइन कर रहे हैं इस तरीके से। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब दोनों का आपको क्या गिवन है, यहां पर वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? ए क्यूब, और वो कितना गिवन है आपको? 64 सेंटीमीटर क्यूब, इतना गिवन है। ये क्लियर हो गया? तो यहां से ए क्यूब इज इक्वल्स टू 64 किसका क्यूब होता है पता है? 4 का क्यूब होता है। तो 64 को आप क्या लिख सकते हो? 4 क्यूब। तो ए की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। क्या ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया? इसका मतलब जो एक क्यूब था उसकी साइड की जो लेंथ थी वो कितनी थी? 4 थी। तो ये भी 4 था, ये भी 4 था, ये भी 4 था, ये हाइट भी उसकी क्या थी? 4 थी। ठीक है, अब जब हम दो क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे तो वो क्यूब नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। और उस क्यूबॉइड की लेंथ अब बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4 + 4 मतलब लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। उसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? उसकी ब्रेड्थ चेंज नहीं होगी, वो अभी भी कितनी होगी? 4। उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 4। तो अब जो नया क्यूब बना, जो नया क्यूब बना उसका एल का वैल्यू हो गया 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू भी कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर सबको? अब क्या फाइंड आउट करना है, पढ़ो जल्दी से। सरफेस एरिया मेंशन किया क्या? टोटल या कैसा वाला? कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन उसने ये लिखा है कि दो क्यूब्स को हमने ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली सॉलिड क्यूब ही कंसीडर कर रहा है। तो हमें यहां पर क्या निकालना है? इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर कभी मेंशन न करे लेटरल या कर्व्ड या कुछ भी, तो टोटल सरफेस एरिया बाय डिफॉल्ट निकालना है, या स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला बताओ जल्दी से। क्यूबॉइड है ना, ये क्यूबॉइड बन रहा है ना अभी। हाँ, 2 अंडर ब्रैकेट LB + BH + HL। जल्दी से वैल्यू पुट करो, फटाफट आंसर बताओ क्या आ रहा है, और यूनिट के साथ। हो गया? तो हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट L × B, तो ये हो जाएगा 8 × 4 + B × H, 4 × 4 + H × L मतलब 4 × 8। ऐसा किया? अभिनव बन रहा है कि नहीं? तो 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, इन सभी को ऐड कर दो। तो एडिशन ऐसे करो, देखो 32 और 32 64, 64 में 16 ऐड करो 80,
तो ये हो जाएगा 80 इंटू 2 मतलब 160। यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर। समझ गए? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट में ये आएगा हेंस, फिर क्वेश्चन में जो लिखा है हेंस द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज, हेंस द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। ये चीज लिखना मत भूलना जब भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन के हो, या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो और ट्राई करो उसको। ओके, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? तो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। तो ये वाली लाइन, जो फर्स्ट वाली लाइन है, इसको पढ़ के स्ट्रक्चर बना के बताओ कि वो वेसल का शेप कैसा है। ओके ओके ओके, ठीक है। और किसी ने बनाया क्या? मैं बताऊंगा अभी, जस्ट अ सेकेंड। और किसी ने बनाया तो ऐसा कॉपी ऊपर उठा के दिखाओ। तेरी कॉपी कहाँ है? ठीक से कॉपी क्यों नहीं बनाता है? ओके, एक्चुअली इसको पहले फिर से मैं समझाता हूं। देखो, हॉलो हेमिस्फीयर, एक हॉलो हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर कैसा बनता है? इस तरीके का। ये हो गया हॉलो हेमिस्फीयर। माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, उसके ऊपर माउंटेड है। क्या माउंटेड है? हॉलो सिलेंडर। तो इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर माउंटेड है, मतलब एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। समझ में आया? तो हेमिस्फीयर नीचे और सिलेंडर ऊपर। लेकिन अगर मैं ये डायग्राम सिर्फ पहली लाइन पढ़ के बना रहा हूं तो मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि अभी यहां तक पहली लाइन में ये चीज क्लियर नहीं है कि दोनों का रेडियस सेम है कि अलग अलग है। हो सकता है कि इसका रेडियस कम हो, इसका रेडियस ज्यादा हो। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उसके लिए आगे भी पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर वाले पोर्शन का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, मतलब इसका रेडियस r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आगे लिखा एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल की टोटल हाइट मतलब यहां से लेके यहां तक ये कितनी गिवन है? 13 सेंटीमीटर। क्या ये सबको क्लियर हो गया? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। ठीक है, मटेरियल का जब थिकनेस नहीं दिया होता तो उसे इग्नोर कर देना है। हाँ, ओके। और वैसे भी उसने इनर ही बोला है ना, आउटर तो बोला नहीं है, तो सिर्फ सरफेस एरिया में तो कोई चेंज होगा भी नहीं। क्या ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम सबको समझ में आ गया? ओके, हाँ बोलो। दोनों का रेडियस अलग है या सेम है, ये चीज मेंशन नहीं किया है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें क्वेश्चन को देख के ये पढ़ना है। इसमें लिखा माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, मतलब सिलेंडर उसके ऊपर माउंटेड है, मतलब सेम डायमेंशन होगा। और अगर अलग अलग रहता तो वो मेंशन करता। क्लियर ये चीज? तो यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है। अब आप एक बार इमेजिन करो, अगर आप इस वेसल को अंदर से देख रहे हो तो उसका इनर सरफेस एरिया, अंदर से अगर आप टच कर रहे हो तो सरफेस एरिया कहां कहां पर दिखेगा? अगर आप इसके अंदर हाथ डाल रहे हो, इसके इनर सरफेस को फील कर रहे हो,
तो सरफेस कौन कौन सा सरफेस है? पहले तो ये वाला सरफेस होगा जो सिलेंडर का क्या है, कर्व्ड सरफेस, और दूसरा सबसे नीचे बॉटम में ये वाला सरफेस होगा जो क्या है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और हेमिस्फीयर का भी क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, और दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या ये समझ में आया, बताओ एक बार, समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? जैसे मान लो ये इस तरह की बॉटल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इनर सीएसए ऑफ सिलेंडर और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये दो चीज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट के सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर के सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर के सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। सीएसए बस चाहिए, टीएसए नहीं चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां पर h की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 13 है क्या, नहीं है, h तो टोटल हाइट है, लेकिन यहां पर h का मतलब किसकी हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, मतलब ये वाली हाइट h है। तो ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी 6। क्यों 6 होगी, क्योंकि यहां पर रेडियस आपको कितना गिवन है, 7। तो यहां से यहां तक ये लेंथ भी एक्चुअली क्या हो जाएगी, रेडियस के इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालने के लिए 13 - 7 मतलब कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये डायग्राम सबको बनाना कंपलसरी है सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर के क्वेश्चंस में। तो अच्छे से ये सारी चीजें ड्रॉ कर लो। ओके, फिर जो फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नोट डाउन किया सबने, एक बार चेक कर लो। ये क्लियर ना, ये फॉर्मूला कैसे बना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनफैक्ट यही है, अगर किसी को इसमें डाउट होता है तो मुझसे क्लैरिफाई करवाना। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमने लिख रखा है, क्या है, 2 पाई आर एच, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर? अब फॉर्मूला भी लिख दिया, सारी चीजें हो गई, वैल्यू ना, क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई कर लेना इसको। कैसे सिंप्लीफाई करना, क्या कॉमन निकल रहा है निकाल लो। तो 2 पाई आर को पहले कॉमन निकालो, तो क्या बच जाएगा यहां पर, h प्लस, यहां पर एक आर निकला लेकिन एक आर बच जाएगा, h प्लस आर। समझ गए? अब ये देख लो कि पाई की वैल्यू मेंशन किया है क्या, क्या लेना है, नहीं मेंशन किया, मतलब क्या ले लोगे, 22/7। तो 2 × 22/7, और r के प्लेस पे 7, h के प्लेस पे 6, r के प्लेस पे 7। इधर से ये 7 और ये 7 कट जाएगा, 2 × 22, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 इंटू ये वाली टर्म का एडिशन कितना होगा, 13। 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 4 किसी को याद नहीं गया, 13 4 52 का 2, और यहां पर आ गया 5। 13 4 अगेन 52 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा, 57। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। फिर लास्ट में वो स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे मैंने बताया लिख लेना।
समझ गए सभी? हाँ बोलो। पहले मैंने क्या किया कि पहले सिलेंडर के उससे फॉर्मूला से कर दिया, फिर बाद में बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आप लोग ऐसा कर सकते हो, दोनों का एरिया अलग अलग निकालो, दोनों को ऐड करो, लेकिन ज्यादा सिस्टमेटिक तरीका ये वाला है, तो बेटर है ये प्रैक्टिस करो, है ना? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो अभी वाले क्वेश्चन में क्या हुआ तुम लोगों के लिए, कैलकुलेशन दोनों में आसानी से हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है पता है, ये कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है, ये कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है, लेकिन कंबाइंड करने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो ये तरीका फॉलो करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, मैं खाली चेक करूंगा तुम लोगों का सॉल्यूशन कैसे कर रहे हो। हिंट चाहिए तो पूछ सकते हो। पढ़ लिया क्वेश्चन? एक टॉय है जो कोन के शेप में है, रेडियस गिवन है 3.5, माउंटेड है हेमिस्फीयर पे, जिसका भी रेडियस क्या है, सेम है। तो कोन किस पे माउंटेड है? हेमिस्फीयर। तो नीचे एक हेमिस्फीयर, ऊपर एक कोन, ऐसा बनाया क्या? हाँ बिल्कुल सही, नीचे एक हेमिस्फीयर ऊपर एक कोन, करेक्ट। रेडियस 3.5, तो 3.5 एक अच्छा नंबर है, जिसे फ्रैक्शन में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? 7/2। और 7 इंपॉर्टेंट है जहां पर भी पाई आता है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7। तो बेटर है उसे फ्रैक्शन में यूज करो। ओके, सो आई थिंक सभी ने लगभग ये फिगर तो ड्रॉ कर लिया, कोन बनाया और उसके नीचे एक हेमिस्फेरिकल शेप बनाया, और यहां पर रेडियस आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर या फिर 7/2 सेंटीमीटर कंसीडर किया, ठीक है? अब टॉय की टोटल हाइट गिवन है, टोटल हाइट मतलब ये वाली हाइट यहां से यहां तक, ये टोटल हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर्स। और ये वाली हाइट कितनी होगी यहां से यहां तक? यहां से यहां, करेक्ट, ये कितना हो जाएगा? 3.5, क्योंकि इसका रेडियस कितना है? 3.5। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो एक्चुअली क्या है? कोन की हाइट है। तो कोन की हाइट कितनी आएगी? 15.5 में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर सबको? और ये 12 सेंटीमीटर जो है वो है हाइट ऑफ कोन, एच से जिसे डिनोट करते। ओके, आपको क्या निकालना है? इस सॉलिड का सरफेस एरिया। अब यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं लिख रहा हूं फिर आप लोगों से पूछूंगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? CSA ऑफ, नहीं एक्चुअली ये CSA ऑफ, दोनों का CSA। क्यों टोटल नहीं ले रहे हैं? ये क्वेश्चन किसके किसके दिमाग में है? ओके गुड। क्यों टोटल नहीं ले रहे, इसके पीछे का रीजन समझो। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपके पास ये टॉय है, ये खिलौना है, इसको हाथ में पकड़े हो, तो आप जिस जिस सरफेस को टच कर सकते हो वो सरफेस एरिया है। तो आप किसको टच कर सकते हो? आप ये वाले पोर्शन को टच कर सकते हो, आप नीचे वाले पोर्शन को टच कर सकते हो, लेकिन क्या ये वाले पोर्शन को आप टच कर सकते हो क्या?
वो तो चिपका हुआ है ना आपस में, तो उसको हम सरफेस एरिया में काउंट में नहीं लेंगे। समझ में आया ये चीज? तो इसके लिए हम सिर्फ किसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे? कोन का और हेमिस्फीयर का। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अभिनव क्या बोला मैं, समझ में आया ना? जो सरफेस एरिया हमें बाहर से दिख रहा है या जिसे हम टच कर सकते हैं वही उसका सरफेस एरिया में आएगा। ओके, तो यहां पर हम लेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला देखो जल्दी से, क्या था? कोन है भाई पाई आर एल, ये है फॉर्मूला। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम है किसका? सिलेंडर का। तो सारे फॉर्मूले याद रखना। पाई आर एल, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू तो हमें पता है, एल की वैल्यू नहीं पता। खैर उसको पुट करने के पहले आप यहां सिंप्लीफिकेशन करोगे। क्या कॉमन निकालेंगे? क्या कॉमन निकलेगा? पाई आर। पाई आर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा? एल प्लस 2 और यहां पर एक आर, तो ये 2r बच गया। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब एल की वैल्यू के लिए जो कैलकुलेशन की जरूरत है वो हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं यहां पर। हाँ, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू देखो यहां कितनी है? 12। एच मतलब हाइट ऑफ कोन, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। ये क्लियर ना सबको? आर की वैल्यू कितनी है? 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। अगर आपको 3.5 का स्क्वायर पता है तो उसको भी यूज कर सकते हो, नहीं पता तो फ्रैक्शन में रखो। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 7/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49/4। दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि आ जाएगा 4। तो इधर पे हो गया 49। अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा 144 वाली टर्म से, तो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 का 6, ये आ गया 1। 4 4 जा 16 प्लस 1 17 का 7, ये आ गया 1। 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो 576। 576 और 49 का एडिशन कितना होता है? 625। हाँ हाँ, ये सब तुम लोग पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हो। हर कोई अपने दिमाग में अलग तरीके से सोचता है। जैसे मैं यूजुअली, अब तो याद हो गया, लेकिन नहीं तो दूसरा तरीका क्या? 49 को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते, 24 और 25। 24 अगर मैं इसको दे दूंगा तो ये नंबर कितना बन जाएगा? 600। कितना बच गया था? 25। तो एडिशन कितना हो जाएगा? 625। तो 625/4। बाकी तुम लोगों को जो सूटेबल हो वो फॉलो करो। ठीक है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √625/4। 625 का रूट कितना होता है? 25। 4 का रूट होता है 2, तो ये आ जाएगा 25/2। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की इसे यहां पर पुट करेंगे। तो पहले पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7/2, एल की जगह पे जो भी हमने निकाला 25/2 प्लस 2 इंटू आर की जगह पे 7/2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? यहां तक समझ में आ गया ना? अब कैसे कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं देखो। पहले ये 7 कट गया, ये 2 से कटेगा, यहां कितना बच जाएगा? 11। तो ब्रैकेट के बाहर बचा 11 प्लस ब्रैकेट के अंदर 25/2 प्लस 14/2। हाँ, ये 2 कट सकता है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं काटा क्योंकि फिर एलसीएम लेना ही पड़ेगा ना, तो क्या मतलब? तो ये 11 अंडर ब्रैकेट, एलसीएम इधर पे आ गया 2,
तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 25 प्लस 14, 25 प्लस 14 एडिशन कितना होता है 39/2। अब 39 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 9 सा कितना हो जाएगा ये 99 का 9 और इधर पे 9 आ गया तो 11 3 सा 33, 33 प्लस 9 42, तो 429/2 यूनिट क्या आने वाली है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। क्या ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पे ध्यान देना। अच्छा, फॉर्मूला शीट में तो सारे फॉर्मूले वैसे भी मेंशन्ड है ना, है ना? नहीं लेके आओगे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली फॉर्मूला शीट से कभी फॉर्मूला याद नहीं रहता, जब तक खुद ना लिखो ना तब तक याद नहीं रहता, और लिखो क्या जब तक यूज ना करो तब तक याद नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना जल्दी से। हिंट चाहिए तो मैं दूंगा लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा स्टार्टिंग से। अभिनव मैं तेरा आंसर चेक करूंगा। The cubical block of side 7 centimeter surmounted by हमें हाँ सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर रखा, उसके सिर के ऊपर रखा हुआ, ये समझ लो। ठीक है, सर माउंटेड मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर में सरमाउंटेड है, मतलब ऊपर में माउंट है, लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हेमिस्फीयर लगा हुआ है। What is the greatest diameter of hemisphere can have? तो उसके ऊपर अगर आप हेमिस्फीयर लगाओगे तो जो सबसे बड़ा हेमिस्फीयर इसके ऊपर सरमाउंट होगा उसका डायमीटर कितना होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? तो बताओ क्या होगा। सबसे बड़ा जो हेमिस्फीयर लगेगा उसका डायमीटर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आया ये चीज? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो सॉलिड बना उसका सरफेस एरिया, चलो ट्राई करो। हेलो,
ओके, जस्ट अ सेकेंड, इधर पे एक बार देख लेना सही कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये बना लिया क्यूबॉइड, क्यूब बना लिया और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट कर दिया और वो इस तरीके से बना। ये क्लियर हो गया सबको? अब इस क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू है, ए मतलब क्या हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब, वो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है, हेमिस्फीयर का डायमीटर मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ, वो लेंथ भी किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी। तो उसका डायमीटर डी भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस उसका हाफ होगा, मतलब कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें आपने कर ली है क्या? ओके, अब इसके बाद पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। तो अब थोड़ा सा ना विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि ये सॉलिड आपके हाथ में है, ठीक है, और आप अगर इसके सरफेस एरिया को देख रहे हो तो आपको कौन कौन सा सरफेस दिखेगा? एक तो बॉटम में दिखेगा एक फ्लैट सरफेस, और चारों साइड्स पे दिखेगा। टॉप पे आपको कैसा सरफेस दिखेगा? टॉप पे आपको यहां पर फ्लैट दिखेगा और ऊपर पे क्या दिखेगा, एक उभरा हुआ कर्व्ड सरफेस दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अब अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस सॉलिड का, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, ये वाले का एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये वाले साइड का एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। चार जो साइड आ रहे हैं, चार इधर पे, उन सब का एरिया 4a स्क्वायर, और नीचे वाले का ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया 5a स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? ये सिद्धि यहां ध्यान है कि नहीं? इधर उधर क्या सोचने लग जाते हो? ये टोटल 5 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। लेकिन टॉप का एरिया कैसे निकालेंगे? टॉप में बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो टॉप में भी पूरा फ्लैट सरफेस होता तो ठीक होता, लेकिन क्या हो रहा है वहां पर? हाँ, तो अब देखो, इसको मैं लिख रहा हूं, समझना, पहले फॉर्मूला इसको लिख रहा हूं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर। मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं यार, सॉरी, प्लस लिखना है, प्लस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr स्क्वायर। अब एक चीज इधर पे ध्यान देना, ये 6a स्क्वायर में आपने पूरा एरिया ले लिया ना, पूरा एरिया मतलब ये वाला भी एरिया ले लिया जिसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में वो एरिया आपको दिखेगा क्या अगर आप सॉलिड को होल्ड करोगे? नहीं दिखेगा। तो ये वाला एरिया उसमें से हट जाएगा। तो ये एरिया किसका एरिया बन रहा है? सर्कल का। तो इस सर्कल के एरिया को उसमें क्या करना पड़ेगा हमें? माइनस। तो माइनस यहां पर क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा -πr स्क्वायर। समझ में आया क्या? ये लास्ट वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं बताओ? सबको क्लियर हुआ ये क्यों हुआ? क्योंकि वो सरफेस हट गया, क्योंकि उसके ऊपर कुछ और लगा दिया हमने। ओके, तो अब यहां पर 6a स्क्वायर को एज इट इज पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर कितना बन जाएगा? ये πr स्क्वायर। अब यहां वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते, तो 6 a की जगह पे क्या आ जाएगा 7, तो ये आ गया 7 का स्क्वायर। 22/7 r स्क्वायर, तो r की जगह पे क्या आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ? फिर हो जाएगा 6 × 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। मैं स्क्वायरिंग ना करके ऐसा कर दे रहा हूं जस्ट बिकॉज इस 7 और इस 7 को काट दूं, और ये 2 1 और ये 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स में। सो यहां पर आपको मिला, एक बार चेक करो यहां तक कैलकुलेशन आ रहा है सबका? हाँ, अब 6 × 49 कर दो। 6 9 54 का 4, ये आ गया 5। 6 4 24 प्लस 5 29
प्लस 77/2। ये क्लियर हो गया सबको? अब 77/2 यहीं पर कर लो, 77 का आधा कर लो। कितना होता है 77 का आधा? 76 का आधा होता है 38, तो 38.5। वो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो या ऐसे भी 38.5। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो 294 प्लस 38.5 है, तो क्या हो जाएगा ये 5, 8 प्लस 4, 12 का 2, ये आ गया 1, 13 का 3, ये आ गया 1, 332, यही आ रहा है ना? 332.5 यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये उस सॉलिड का एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट हटा दूं ना इसको मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं हिंट दूंगा, आपको ये सॉल्व करना है घर में होमवर्क के लिए, ठीक है? और इवन मैं ना थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देता हूं उस क्वेश्चन को। समझो, इधर ध्यान दो। अभी हमने इसके ऊपर हेमिस्फीयर क्या किया था? सरमाउंट किया था। अब अगर मान लो इसमें एक हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल देते, क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता। क्वेश्चन क्या चेंज कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना? ये सेम सॉलिड है, सेम क्यूब है, लेकिन अब इस क्यूब में हेमिस्फीयर सरमाउंट करने की जगह हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन समझते हो कैसा है? जैसे मान लो आपके पास वो आइसक्रीम का बड़ा वाला डब्बा नहीं होता जिसमें स्कूप निकालते हैं, उसमें अगर वो स्कूप को डालेंगे और बाहर निकालेंगे तो अंदर पे गड्ढे जैसा बन जाएगा ना, वैसी ही चीज है। यहां पर आपके पास ये क्यूब है और इस क्यूब में आप एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना रहे हो, इस तरीके का गड्ढा बना रहे हो। समझ में आ गया ये चीज? तो जो सॉलिड बना, अब जो सॉलिड बना इसका सरफेस एरिया क्या होगा ये बताना है। तो कैसे निकलेगा? नहीं, मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड, मेरे को रिपीट करने दो और सारे बच्चे ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन, ठीक है? अगर मान लो ये सॉलिड क्यूब में से एक हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकाल के फेंक दिया, और अब जो बचा सॉलिड वो कैसा दिखेगा? चारों तरफ से और नीचे से ये पूरा फ्लैट होगा, लेकिन ऊपर से आपको एक गड्ढे जैसा दिखेगा, और वो जो शेप होगा गड्ढे का वो कैसा है? हेमिस्फीयर है। अब आपको इस सॉलिड का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, सेम फॉर्मूला जो पिछले में यूज हुआ। कैसे? पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, अंदर पे एक नया सरफेस एरिया क्रिएट हो गया ना, नया सरफेस क्रिएट हुआ, और वो सरफेस का शेप कैसा है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसलिए प्लस CSA ऑफ क्या कर देंगे? हेमिस्फीयर। और माइनस करेंगे सर्कल का एरिया। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये सर्कल का एरिया कट के बाहर निकला है कि नहीं वहां पर? समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो सेम फॉर्मूला यूज होगा इस सिचुएशन में भी, ये ध्यान में रखना। क्या वॉल्यूम भी सेम होगा दोनों सिचुएशन में? क्या वॉल्यूम भी यहां और यहां सेम होगा? नहीं, यहां वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो इसका वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम निकालना होगा तो क्यूब का वॉल्यूम माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, लेकिन सरफेस एरिया कोइंसिडेंटली दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे इस कंडीशन के साथ, ओके? और एक और चीज ध्यान दो, एग्जाम्पल्स अगर मैं बोलना भूल जा रहा हूं तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। और मेक श्योर अभी से लेके अगले 3 महीने तक आप बस इतनी चीजें इंश्योर कर लो कि क्लास में बताए हुए क्वेश्चंस तुम लोगों से बन जाए अगले दिन भी, अगले दिन के अगले 3-4 महीने तक। अगर नहीं बन रहे तो घर में जाके दोबारा प्रैक्टिस करके देखो, नेक्स्ट डे पूछो। क्लियर ये चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।